जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के शासकीय कर्मचारियों को लेकर। देश भर के शासकीय कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आप सभी को मालूम है, लंबे समय से देश भर के समस्त शासकीय कर्मचारी अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बीते कुछ दिन से ऐसे अपडेट निकलकर सामने आए हैं कि सरकार एनपीएस में ही ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे कुछ बड़े बदलाव कर सकती है और इसको लेकर 16 जुलाई 2024 को कर्मचारियों के विभिन्न संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एनपीएस में आवश्यक सुधारों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई थी। अब ये बैठक आयोजित जब की गई तो तरह तरह के अपडेट कर्मचारियों के लिए मिले। कई अपडेट्स में ये बताया गया कि जो बैठक है बेनतीजा रही है और किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि बैठक आयोजित ही नहीं की गई है। लेकिन इसी बीच 16 जुलाई को कर्मचारियों के संगठनों के पदाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधियों की बीच जो बैठक हुई है उसको लेकर अब एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रेलवे के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा, जो कि उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है जो समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिए जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वास्तविक रूप से जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें आखिरकार हुआ क्या है। और ये कहा है बैठक में जो उपस्थित थे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रेलवे के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने स्वयं इस पर बयान दिया है। जी हां साथियों, उन्होंने कहा है सरकार ने हमारी मांगों को सुना है। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार यानी कि बैठक आयोजित हुई थी। इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो बैठक है वो आयोजित की गई थी और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार ने हमारी मांगों को सुना है। बैठक काफी सकारात्मक रही। उम्मीद यही है कि हमारी मांगें मान ली जाएंगी। ये उन्होंने अपना बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। यानी कि बैठक काफी सकारात्मक रही है। कर्मचारियों के संगठन ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार के सामने अपने तर्क रखे। सरकार ने गंभीरता पूर्वक उन्हें सुना और सकारात्मक रिस्पॉन्स इसको लेकर दिया है। तो उन्होंने उम्मीद ये जताई है कि सरकार उम्मीद यही करते हैं कि हमारी मांगे मान लेगी। तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सरकार के जो प्रतिनिधि थे उनसे स्पष्ट तौर पर कहा गया कि कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% और अन्य जो सुविधाएं हैं उनका पुनर्स्थापन किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है। 50% अंतिम वेतन का, जैसा कि 1 जनवरी 2005 से पूर्व जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उन्हें अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो सुविधाएं उनके लिए लागू है वो उन्हें प्राप्त होती है। तो जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो एनपीएस के दायरे में कर्मचारी आते हैं उन्हें भी पेंशन के साथ साथ वो सुविधाएं प्रदान की जाए। और बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार की तरफ से सकारात्मक रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं। यानी कि अब आने वाले समय में हो सकता है सरकार एनपीएस में कुछ ऐसे बड़े बदलाव करे जो आगे चलकर शासकीय कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो। उन्होंने आगे अपनी बात कही है, यदि मांगे मानी जाती है तो लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद इसका बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और यहां पर काफी महत्वपूर्ण कही है। वैसे तो उम्मीद है कि सरकार अपनी बातें मान लेगी, जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को मान लेगी। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर सभी जो संगठन है वो एक मंच पर आकर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। और ये काफी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि साथियों ये सही भी है। जिस तरीके से रिस्पॉन्स बैठक में मिला है तो उम्मीद यही है कि सरकार स्वयं निर्णय ले लेगी। लेकिन यदि निर्णय नहीं लेती तो अलग अलग ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ने के बजाय विभिन्न कर्मचारियों की जो संगठन है उनको ये समझना चाहिए कि सभी संगठन एक मंच पर आए। क्योंकि यदि हम अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो हो सकता है ओल्ड पेंशन की जो लड़ाई है वो काफी हद तक आगे निकल जाए और जब तक बहुत सारे शासकीय कर्मचारी साल दर साल रिटायर होते चले जाएं। लेकिन यदि हम एक मंच से साझा लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत जल्द सरकार निश्चित तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दे पर सोचने के लिए गंभीर होगी और कोई बड़ा निर्णय कर्मचारियों के हित में ले सकेगी। लेकिन जैसा कि
यहाँ पर मिश्रा जी ने अपना बयान दिया है कि चूंकि बैठक सकारात्मक रही है, उम्मीद यही है कि हमारी मांगें मान ली जाएंगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। आज वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रही हैं। बजट में भी कर्मचारियों से संबंधित कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसे अपडेट्स आए थे कि बजट में एनपीएस में सुधारों को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, लेकिन जब से बैठक आयोजित की गई है उसके बाद में इन अपडेट्स पर कुछ ना कुछ हद तक विराम लगा है। अब देखते हैं कि आज जो बजट घोषित किया जाएगा उसमें कर्मचारियों के एनपीएस पर कोई बड़ी घोषणा होती है या नहीं होती है। उम्मीद तो यही है कि सरकार एनपीएस को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले। साथियों, जैसे ही बजट में कर्मचारियों से संबंधित कोई भी घोषणा की जाएगी, कोई भी बड़ा अपडेट प्राप्त होगा, वीडियो के माध्यम से हम आपको उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हर छोटा बड़ा अपडेट बिंदुवार आपके साथ साझा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हम कर्मचारी जगत की महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो बिना देरी किए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।